बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही क्विक एंड इजी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ टर्किश रोल, जिनको बनाना इंतहाई आसान है। अगर आपका अचानक से मीठा खाने को दिल चाहे ना, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में दावत है ना, तो एज अ डिज़र्ट आप इसको बनाएं। तो ये जल्दी से बन जाएगा, ऊपर से सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। मुंह में जाते ही साथ ये घुल जाता है, ये इतना सॉफ्ट बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो टर्किश रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक ट्रे को सेट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल शेप की एक ट्रे ले ली है। आपके पास कोई भी शेप की है, स्क्वायर में या रेक्टेंगल जो भी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बटर ले लिया और ट्रे को मैं ग्रीस कर लूँगी बटर की मदद से। तो इस तरह से अच्छी तरह से हमने बटर को अप्लाई करना है ट्रे के ऊपर। ट्रे के ऊपर मैंने बटर जो है अच्छे से अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर हम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने ले लिया, हस्बे ज़रूरत लीजिएगा जितना आपका ट्रे है उस हिसाब से। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल जाएगा। और ये इस तरह से स्प्रिंकल करना है, हमने अच्छे से फैलाना है। बस इतना डालिएगा कि ट्रे ना बस इस कोकोनट से अच्छी तरह से कोट हो जाए, इस तरह से। तो बस इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ हम एक कस्टर्ड सा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और उसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 कप दूध। तो 3 कप में से 2.5 कप मैंने इस पैन में शामिल कर दिया। बाकी का जो आधा कप है ना, वो मैंने रख दिया, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर हाफ़ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर कम खाना पसंद करते हैं ना, तो 1/4 कप भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हाफ़ कप जो है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। साथ साथ मैं इसको स्टर भी करती रहूँगी ताकि चीनी नीचे जाकर बैठे ना और लगे ना पैन के साथ। जब तक दूध में बॉयल आता है तब तक हम यहाँ पर इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो 3 खाने के चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर लिया कॉर्नफ्लावर और उसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ कप दूध जो हमने बचा के रखा हुआ था। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तो ये देखिए हमारे पास एक स्लरी सी तैयार हो गई है कॉर्नफ्लावर की। तो अब दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर हमारा जो दूध है ना, उसमें भी बॉयल आ चुका है। तो अच्छी तरह से दूध में बॉयल आ चुके हैं। अब इसमें जो हमने स्लरी तैयार की थी ना कॉर्नफ्लोर और दूध की, वो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और उसको स्टर करते रहेंगे। लेकिन साथ ही मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और स्टर भी करती जा रही हूँ इस तरह से। बाकी का भी मिक्सचर जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। ये देखिए स्मूथ सा ये हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं डालूँगी बटर। दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक जो बटर है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। तो कुछ ही सेकंड में बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ये हमारा जो कस्टर्ड है ना, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बस अब बटर जो है ना अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो ये हमारा जो कस्टर्ड सा है ना, ये बिल्कुल रेडी हो गया। फ्लेम को मैं बंद करूँगी और बिल्कुल हल्का सा इसको ठंडा होने दूँगी। ज़्यादा हमने ठंडा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। बस इतना ठंडा करेंगे कि इसमें से जो धुएँ निकल रहे हैं ना, वो ख़त्म हो जाएँ। बस इसको गर्म ही रहना चाहिए, गरम-गरम ही हमने इसको यूज़ करना है। तो बस 20% तक ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब जो हमने ट्रे तैयार की थी कोकोनट लगाकर, उसके अंदर ये सारा का सारा मिक्सचर है ना, वो हम अच्छी तरह से फैलाते हुए डालेंगे इस तरह से। तो सारा मिक्सचर मैंने फैलाते हुए डाल दिया है। अब किसी भी स्पैचुला की मदद से या स्क्रैपर जो होता है उसकी मदद से, चम्मच की मदद से इसको हम स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरह से इवन करना है हमने चारों तरफ से इसको। ये देखिए इस तरह से। तो ये कस्टर्ड जो हमने डाला था वो अच्छी तरह से मैंने एक जैसा डाला है और उसको स्प्रेड कर दिया है। तो अब इसको हम है ना रख देंगे फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। जब तक ये सेट होता है तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को अच्छा ठंडा चिल्ड होना चाहिए। उसके बाद हम इसको करेंगे बीट। इतना बीट करेंगे कि ये अपने साइज से डबल हो जाए। तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसको व्हिप करने में। तो ये देखिए हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है बहुत अच्छे से व्हिप्ड हो चुकी है।
तो आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी, तो मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जिसकी वजह से इसमें बहुत प्यारा सा पिंक कलर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको एज़ इट इज़ वाइट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस ये देखिए बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। मैंने दोबारा से इसको थोड़ा-सा बीट कर लिया है। तो ये हमारी जो क्रीम है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, उल्टा कर रहे हैं ना तो ये गिर नहीं रही, इसका मतलब है ये परफेक्टली तौर पे हमारी व्हिप्ड हो चुकी है क्रीम। बस इसको अब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ थोड़ा-सा, इस तरह से। तो बस ये हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और यहाँ पर हमने जो अपना ट्रे रेडी किया था ना, वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो बस अब हम यहाँ पर अपनी व्हिप क्रीम को लेंगे और थोड़े-थोड़े फासले पर डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे। अगर आप पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो उसमें भी डालकर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्पैचुला की मदद से या फिर किसी चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से आप इसको इस तरह से फैला लें। ये देखिए, इवनली आपने फैलाना है, चारों तरफ से एक जैसा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो क्रीम को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब आखिर में इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा डेसिकेटेड कोकोनट है ना और भी डालूँगी। अगर आप इसकी जगह कोई नट्स डालना चाहते हैं, पिस्ता, बादाम बारीक किया हुआ, वो भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो खोपरे को मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है। अब इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो आधे घंटे के लिए रखें, वरना फ्रिज में आप 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दें। ये अच्छे से चिल्ड हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये टर्किश डेज़र्ट जो है ना वो बन के तैयार हो गया। अब इसकी हमने करनी है कटिंग। तो अब मैं दरमियान में पहले इसको काटूँगी छुरी की मदद से, इस तरह से। उसके बाद इसके बाकी के स्मॉल पीसेस कर लूँगी। तो अब साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब चाहें तो आप इसको ऐसे भी उठाकर सर्व करें, लेकिन अगर आप रोल बनाना चाहते हैं तो आप रोल भी बना सकते हैं इस तरह से। थोड़ा-सा ये ट्रिकी है, थोड़ा-सा आपको यहाँ पर थोड़ा केयरफुली काम करना है, वैसे ये बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस इसी प्रोसेस से मैं बाकी के भी रोल्स को रेडी करके सर्विंग डिश में डाल लूँगी और इसको अब हम डेकोरेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से पिस्ते कटे हुए डाल रही हूँ इसके ऊपर। आप बादाम डाल लें, कोई भी नट्स से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बनकर तैयार है। आपने देखा कितनी आसानी से ये बन गया है, लेकिन खाने में ये एकदम लाजवाब है। जब भी कभी आपको हल्का-फुल्का मीठा खाने को जी चाहे ना, तो आप इस डिज़र्ट को बना सकते हैं। वीकेंड में बनाएँ, दावत में बनाएँ, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।